जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकुर जी को जय। को कोई हाथ से पकड़ के कौन लाएगा? रंधावा जी को भेजो भाई। गुरमीत को रंधावा वीर को साइड मैक थले करो ना यार, क्या करो? नीचे करो जी सर, थोड़ा माइक वैसे भी नहीं, माइक थोड़ा नीचे करो माइक जी सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी को उनके नामांकन पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ऐतिहासिक जनसमूह एक रोड शो के रूप में जो आया, उसने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनाने में जम्मू साउथ आरसपुरा एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो काम हमने धारा 370 हटाकर किए हैं, हमने जो वाल्मीकि समुदाय हो या POJK से आए शरणार्थियों को उनके अधिकार देने की बात हो, 9 सीटें हमने ट्राइबल क्षेत्र के अपने गुर्जर बकरवाल भाइयों के लिए विधानसभा में देने का काम किया हो, या फिर जो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में शांति लाना, विकास के नए आयाम स्थापित करना, रिकॉर्ड निवेश लाना, रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर लाना, IIT, IIM, एम्स ऐसे अनेकों संस्थान, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोलना, जनता चाहती है अब उसमें और गति मिले ताकि डबल इंजन की सरकार बने, केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा। अनुराग जी, राहुल गांधी जो है विदेश जाकर विवादित बयान दे रहे हैं, उन बयानों को कैसे देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने सिखों को लेकर बयानबाजी की है, ओछी टिप्पणियां करके सुर्खियां बटोरना और भारत का नाम बदनाम करना, अब यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी की राजनीति रह गई है। कोई मौका नहीं चूकते विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करने पर, भारतीयों का अपमान करने पर। सिखों के बारे में जो टिप्पणी की है, उस पर पूरे सिख समुदाय से राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की सरकार में सिखों का कत्लेआम हुआ, केश काटे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, न जाने क्या क्या इन्होंने किया। अब उसके बाद विदेशों में जाकर झूठी बयानबाजी करते हैं। मेरे साथ उस तरफ भी इस तरफ भी कितने सिख भाई खड़े हैं, किसी को पगड़ी पहनने पर कोई मनाही नहीं है, सब शान से गर्व के साथ पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गुरपर्व हो या कोई अन्य ऐसा त्यौहार हो, गुरुद्वारे में जाकर पगड़ी पहनते, सिखों के कार्यक्रम में वहाँ जाके पगड़ी पहनते हैं।
आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि झूठ बोलना जरूरी है राहुल गांधी के लिए? कितना झूठ बोलोगे, कितना पानित करोगे? इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणियां वो करते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनके जो मेंटोर हैं सैम पित्रोडा, उन्होंने भारतीयों पर जो नस्ल भेदी टिप्पणियां की है उसे भारत अभी भूला नहीं है। और मैं एक बात कहूँगा, विदेशों में जाकर आप भारत को बदनाम करके, विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर, विदेशों से चंदा इकट्ठा करके जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, हिंदुस्तान की जनता ने 3 बार लगातार कांग्रेस और उनके सहयोगियों को नकारा है, आगे भी नकारेगा। अनुराग जी, फॉर्मर माइक वैसे भी नहीं दिखेंगे, कोई नहीं, कर लो। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी को उनके नामांकन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ऐतिहासिक जनसमूह एक रोड शो के रूप में जो आया, उसने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार यहां से भारी मतों से जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनाने में जम्मू साउथ, आरएसपुरा एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो काम हमने धारा 370 हटाकर किए हैं, हमने जो वाल्मीकि समुदाय हो या पीओजेके से आए शरणार्थियों को उनके अधिकार देने की बात हो, 9 सीटें हमने ट्राइबल क्षेत्र के अपने गुजर बकरवाल भाइयों के लिए विधानसभा में देने का काम किया हो, या फिर जो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में शांति लाना, विकास के नए आयाम स्थापित करना, रिकॉर्ड निवेश लाना, रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर लाना, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ऐसे अनेकों संस्थान, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोलना, जनता चाहती है अब उसमें और गति मिले ताकि डबल इंजन की सरकार बने, केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा। अनुराग जी, राहुल गांधी जो है विदेश जाकर विवादित बयान दे रहे हैं, उन बयानों को कैसे देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने सिखों को लेकर बयानबाजी की है, ओछी टिप्पणियां करके सुर्खियां बटोरना और भारत का नाम बदनाम करना, अब यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी की राजनीति रह गई है। कोई मौका नहीं चूकते विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करने पर, भारतीयों का अपमान करने पर। सिखों के बारे में जो टिप्पणी की है, उस पर पूरे सिख समुदाय से राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने कांग्रेस की सरकार में सिखों का कत्लेआम हुआ, केश काटे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, न जाने क्या क्या इन्होंने किया। अब उसके बाद विदेशों में जाकर झूठी बयानबाजी करते हैं। मेरे साथ उस तरफ भी इस तरफ भी कितने सिख भाई खड़े हैं, किसी को पगड़ी पहनने पर कोई मनाही नहीं है, सब शान से गर्व के साथ पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गुरपर्व हो या कोई अन्य ऐसा त्योहार हो, गुरुद्वारे में जाकर पगड़ी पहनते, सिखों के कार्यक्रम में गए वहां जाके पगड़ी पहनते हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि झूठ बोलना जरूरी है राहुल गांधी के लिए? कितना झूठ बोलोगे, कितना पानित करोगे? इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणियां वो करते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनके जो मेंटोर हैं सैम पित्रोडा, उन्होंने भारतीयों पर जो नस्ल भेदी टिप्पणियां की है, उसे भारत अभी भूला नहीं है। और मैं एक बात कहूंगा, विदेशों में जाकर आप भारत को बदनाम करके, विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर, विदेशों से चंदा इकट्ठा करके जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, हिंदुस्तान की जनता ने 3 बार लगातार कांग्रेस और उनके सहयोगियों को नकारा है, आगे भी नकारेगी। अनुराग जी, फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में जाके जो है मैं सर, आज आपने फॉर्म भरा, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस से? क्या ऐसा कि आज मैंने आरएसपुरा जम्मू साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भाजपा की टिकट पे अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और आज हमने गंगयाल से आरएसपुरा तक प्रोसेशन में आए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और जिस तरह से
लोगों में उत्साह था, आप सबने देखा होगा। गंग्याल से लेके आरसपुरा तक लोग रास्ते में इंतज़ार कर रहे थे और सब ने जितना स्वागत किया, चाहे वो गंग्याल में हो, चाहे डिगियाना हो, सतवारी में हो, गाड़ीगढ़ में हो, लोगों में उत्साह है और लोगों का आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि भाजपा आरसपुरा जम्मू सीट बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की लहर है। जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किया, लोगों में उत्साह है और बीजेपी सरकार बनाएगी। सर, कौन कौन से बड़े नेता अब जनसभा संबोधित करने जहां पहुंच रहे हैं आने वाले दिनों में? ऐसा है कि आने वाले दिनों में एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई हुई है। हमारी जो टीम है आरसपुरा की, वो बैठ के तय करेगी और हम देश भर से बड़े बड़े नेता आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा में आएंगे।